जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल चाइना के साथ जो भी भारत का झगड़ा चल रहा है, उस मामले में सबको पता है कि 20 जवानों की हमारी शहादत हो चुकी है और कुछ घायल भी हैं, और चाइना के भी लगभग हमारे से दुगुने या घायल हैं या उनको आगे पहुंचा दिया गया है। तो इस किस्म से हम ज़्यादा इसके बारे में तो आपको सारा मीडिया बता ही देता है, लेकिन इतना ज़रूर बताएंगे जगह जगह इसके प्रदर्शन हो रहे हैं। और चीन का जो माल है, चाइनीज हर चीज़ यहाँ बिकती है, उसका ज़रूर बाइकाट यहाँ किया है और होना भी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी अब तो यहाँ तक कह दिया है कि शहीदों को श्रद्धांजलि वही होगी कि चीनी सामान ना खरीदो। तो ये इस तरह की बातें हैं, और इस बारे में कल बैठक भी होनी है, सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति का फैसला लिया जाएगा। ये तो थी इंटरनेशनल खबर। दूसरी बात, आज लॉकडाउन खुल चुका है और अनलॉक 2 इसका अभी आगाज है। तो ये लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन बचाव ज़रूरी होगा। इसमें बचाव फिर भी चाहिएगा, क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उन मरीजों में से एक्सपायर्ड जितने भी केस हैं, यानी कि मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अपना बचाव रखो, और जितने भी उपाय हैं डॉक्टर जो सलाह देते हैं या आस पड़ोस में जो ठीक हो के लोग आए हैं, उनसे भी वो बताएंगे भाई किस तरह वो ठीक हुए। इस किस्म का अगर कोई हो भी जाता है, पहली कोशिश तो ये करो कि बचो, आप हो ही मत। और अगर पॉजिटिव किसी वजह से हो गए जाने अनजाने में, तो फिर उसका क्वारंटीन करो और छिपाओ मत। क्यों दूसरे आदमियों को भी इसमें लपेटो, फिर स्पष्ट बताएंगे और अपना क्वारंटीन करो, चाहे घर पर ही करना पड़ो, लेकिन वो संपर्क में ना हो। और उसके बाद कुछ बातें, एक मुख्य मुद्दा सोनाली फोगाट का जो चला हुआ है। दोस्तों, हालांकि मैंने कहा था कि ऐसे मामलों में, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दे हैं, अधिकारियों के सरकार के मामले हैं, खापों को इनमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी खापों ने अपना रोल किया, बनैन खाप वालों ने दबाव बनाया सरकार पर, और उसका नतीजा भी ये हुआ कि सोनाली फोगाट की कल गिरफ्तारी भी होगी और 2-2.5 घंटे में उसको जमानत भी मिल गई। हालांकि केस संगीन बताया जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते आजकल माननीय अदालत के पास ताकत कुछ ज़्यादा आ गई है, वो इसमें जमानत दे देते हैं। तो इसका भी उनको बेनिफिट मिला है। और 6 के खिलाफ जो पर्चा दर्ज हुआ था, उनमें से 6 के 6 वहाँ पेश हो गए, कल पुलिस ने कर दिए थे। अदालत में पेश होने के बाद सोनाली फोगाट और सुधीर 2 की जमानत होगी, और 4 ने जिनका मुचलका समय पर नहीं भरा गया था, वो हिरासत में चले गए, उनकी भी आजकल में जमानत हो जाएगी। और इस मामले को जितना ज़्यादा तूल दिया गया, अब सोनाली फोगाट, हालांकि वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि उनके पास भी सबूत हैं, सीडी भी है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो महिला आयोग में फिर से जाएंगी और अपना पक्ष मजबूती से रखेंगी। और जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, एक तरफा केस वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला था दोनों का, लेकिन बीच में खापों न पड़ के और कर्मचारी संगठन इसमें कूद गए, तो ये और ज़्यादा पेचीदा बना दिया और इस पर अमल सरकार को करना पड़ा। हालांकि कुछ मेरे जैसे लोगों ने कोशिश की थी कि इनका समझौता हो जाए, लेकिन बिना रूबरू हुए ही हमने अंदाज़ा ये लगा लिया कि अब ये राजनीति इसमें आग घुसी है, समझौता नहीं होने देंगे। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, लंबी चलेगी और चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, पीटीआई का जो आजकल चल रहा है, उन्होंने भी कल काफ़ी कोशिश करी है, और वहाँ करनाल के अंदर शिक्षा मंत्री का घेराव के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई उनकी, और झड़पों में कईयों को चोटें भी आई हैं।
तो ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं और कोरोना का खासकर काफ़ी अभी बढ़ने लग रहा है। और चाइना के हाल सबको पता है, पाकिस्तान भी उकस रखा है और यहाँ तक कि नेपाल जैसे हमारे जो नज़दीकी पड़ोसी थे वो भी आजकल कुछ दूसरी भाषा बोल रहे हैं। उसके लिए पूरे देश को एक होने की ज़रूरत है। एक देश पूरा एक है भी, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अगर ये चाहते हैं कि वह ऐसे मौके पर सरकार को गिरा जाए तो मैं समझता हूँ वो जनता से दूरी बना जाएंगे। इसमें किसी को भी बगैर सवाल पूछे पूरा एकजुट होना होगा और सरकार और प्रधानमंत्री के साथ सबको इस मामले पर एकता दिखानी जरूरी है। तो इसी तरह अब मौसम की बात है, पारा काफ़ी चढ़ चुका है, काफ़ी गर्मी है। देखो अभी भी भारी पसीना आ रहा है और 1-2 दिन में बारिश के आसार हैं। हो सकता है प्री मानसून भी जल्दी आएगी और इस महीने के आखिर तक मानसून आने की पूरी संभावना है। तो यही चीज़ें हैं। अब अनलॉक जो 2 की तैयारी है वो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन अब नहीं होगा। खुद बचाव रखें। इसी तरह कुछ और छोटी मोटी खबरें हैं। अब 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करवाने पर भी CBSE विचार करे, ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बातें कुछ और हैं। राज्य स्तर के कई मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे और एक ये है भाई, ग्रहण है जो 21 तारीख का, उस ग्रहण में भीड़ ज़्यादा ना हो। और क्योंकि एक ही दिन में जो 500 से ऊपर केस चले गए, 11 की मौत भी हरियाणा में हो चुकी है, तो कुरुक्षेत्र में लगने वाले बहुत भारी मेले के इंतजामात में धारा 144 लगा रखी है। लेकिन अब कर्फ्यू वहाँ लगाने के लिए शायद आदेश होंगे, क्योंकि भीड़ अगर इकट्ठी हुई तो कोई न कोई संक्रमित व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पर वहाँ लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वहाँ पर अब की बार भीड़ नहीं होगी। तो इन सब बातों के साथ कुछ और बातें हैं जो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार।